हेलो एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू वेनिस एंड द मॉन्क। भाई संडे का कार्यक्रम खत्म हो गया, संडे के मैचेस हो चुके हैं, हमने 3 पॉइंट्स ले लिए हैं। इट इज ऑल सेट अप फॉर अ थ्रिलिंग टाइटल रेस हर जगह पे। मतलब ला लीगा में ऑफ कोर्स आज बार्सिलोना का मैच है, सीरिया में इंटर मिलान अपना एडवांटेज सीज नहीं कर पाई है, और ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें हुई हैं, और एक ऑफ कोर्स मैन यूनाइटेड और टॉटनहम का भी मैच हुआ है, तो सबकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लिवरपूल के मैच से। तो इस मैच में चेंजेस एक्सपेक्टेड थे जो आपको डिफेंस में दिखा। वो ये दिखा सबसे पहली बात कि ट्रेंट वापस आ गया स्टार्टिंग लाइनअप में, कॉनर ब्रैडली वेंट बैक टू द बेंच। मिडफील्ड में बहुत ज्यादा ऑप्शन हमारे पास थे नहीं, कर्टिस जोन सस्पेंडेड हैं, तो इसलिए आपको जो एक्सपेक्टेड मिडफील्ड थी वही आपको देखने को मिली। ग्रेवेनबर्ग, मैकलिस्टर और सबोत्सलाई, और ऑफ कोर्स स्टार्ट में आपके जो फ्रंट थ्री। एक चीज मुझे इस चीज में अच्छी लगी कि ये जो डियाज को नंबर 9 खिलाने का जो एक्सपेरिमेंट था वो बंद किया फाइनली आर्ने स्लॉट ने, और जोटा को नंबर 9 की पोजीशन पे खिलाया। वुल्व्स की तरफ से ऑफ कोर्स उनकी भी टीम एक्सपेक्टेड थी, टॉटी वापस आ गए, उनके लिए बिग बूस्ट फॉर देम, सबकी बात करेंगे। स्पीकिंग ऑफ द मैच इटसेल्फ, देखो यार, फर्स्ट हाफ में मैं ये बोलूंगा कि हमने स्टार्ट बहुत अच्छा किया। इनफैक्ट पूरे फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छा खेले, इनिशिएटिव हमारे पास था। लुइस डियाज का गोल आता है दैट कम्स फ्रॉम जो मिडिल ऑफ द पार्क, जहां पे पोजीशन टर्न किया डियोगो जोटा ने, वहां से हमको बॉल मिलती है और लुइस डियाज स्कोर करते हैं, और उसके बाद मैच में हम काफी कंफर्टेबल दिखते हैं। ऑफ कोर्स एक पेनल्टी आती है, जो होजे सा फाउल करते हैं लुइस डियाज के ऊपर, और मोहम्मद साला वो पेनल्टी कन्वर्ट कर देते हैं। 2-0 के बाद हम काफी कंफर्टेबल दिख रहे थे, मैच काफी क्रूज कंट्रोल में दिख रहा था। और हाफ टाइम पे वी वर टॉकिंग अबाउट अभी कौन से सब्स्टिट्यूशंस करने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस चीज के ऊपर। लेकिन सेकेंड हाफ में एक बहुत ही पैसिव परफॉर्मेंस हमको देखने को मिली लिवरपूल की तरफ से। इट सीम्ड लाइक हम लोग, जस्ट स्टैट्स की बात की जाए वो तो सबने देखा ही होगा, लेकिन अगर प्योर स्टैट्स की बात की जाए तो हमने कुछ भी क्रिएट नहीं किया। 0 शॉट्स ऑन टारगेट सेकेंड हाफ में लिवरपूल की तरफ से, 0 शॉट्स अटेम्प्टेड आल्सो लिवरपूल की तरफ से सेकेंड हाफ में, विच इज नॉट आइडियल एट ऑल। हमने मिडफील्ड से कुछ क्रिएट नहीं किया। नूनेस भी आए, वो अप टॉप अकेले थे। अब नूनेस के देखो, इसी तरह से ना नैरेटिव चेंज होते हैं। नूनेस के ऊपर नैरेटिव अभी चेंज इस तरह से ये हो जाएगा कि भाई वो फिर से आए और लार्जली इनविजिबल थे, बट मुझे कल पर्टिकुलरली नूनेस की उतनी गलती नहीं लगी। मुझे ऐसा लगा नूनेस को कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं की गई हमारे मिडफील्ड की तरफ से या हमारे वाइड प्लेयर्स की तरफ से। देखो, साला के ऊपर अब बहुत क्लियर प्लान है। मोस्ट टीम्स उनको पता है कि साला के ऊपर आपको 2-3 लोग चढ़ाने पड़ेंगे, और वही कल भी हुआ। कल 8 नूरी साला के पीछे ही पड़े हुए थे, और वो एक्सपेक्टेड चीज है। दूसरा चांस क्रिएशन हमारा आता है, वो आता है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड की तरफ से, जिनका गेम मैं कल बोलूंगा एवरेज था। एक दो उन्होंने अंडर कुक्ड पासेस दिए, जो एलिसन को एक पहले 5 मिनट के अंदर उन्होंने एक बहुत ज्यादा ओवर कुक्ड पास दिया था। एक दो अंडर कुक्ड, ओवर कुक्ड एंड अंडर कुक्ड का कहने का मतलब है या तो बहुत जोर से मार दिया या बहुत तेज, या इनफ फोर्स नहीं दिया या इनफ वेट नहीं दिया पास में। डिफेंसिवली उनके एक दो एक्शंस अच्छे थे, उन्होंने एक दो टाइट सिचुएशंस में से बॉल निकाली, बट ट्रेंट की एक एवरेज परफॉर्मेंस थी कल, जबकि एक्सपेक्टेड था कि एक लो ब्लॉक के अगेंस्ट ट्रेंट इन्वर्ट करके थोड़ा ज्यादा क्रिएट करेंगे। एनीवे, ये हमने चेंज किया सेकेंड हाफ में। वापस सेकेंड हाफ की परफॉर्मेंस पे आऊं तो सेकेंड हाफ में हमने कुछ भी क्रिएट नहीं किया, कुछ भी हमारा इम्पेटस नहीं था, लेकिन हमने होल्ड ऑन किया लीड को, और 2-1 से हमने ये मैच जीत लिया। कुनिया का गोल बहुत ही अच्छा था। जारेल कोंजा ने एक मैच सेविंग ब्लॉक किया। वर्जिल वैन डाइक की परफॉर्मेंस अगेन वाज वेरी वेरी गुड। आई थिंक ग्रेवेनबर्ग स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल, बट एक चीज जो हम बहुत बार से बोल रहे हैं वो हमको इस मैच में देखने को मिली। ग्रेवेनबर्ग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मैच ऐसा लग रहा था कि वो थक गए हैं, और ये एक प्रॉब्लम है जिसको हम फेस करेंगे एज द सीजन गोज ऑन। अब क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा डीएम है नहीं, और जो है उसको आर्ने स्लॉट उतना यूज नहीं करते हैं, उनके ऊपर भी आएंगे। लेकिन ये एक चीज हमको देखने को मिल रही है कि एंड कि ग्रेवेनबर्ग कुछ कुछ मैचेस में वो थके हुए दिख रहे हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन वो होने ही वाला था, और वही हो रहा है। आई एम जस्ट होपिंग कि हम थोड़ा रोटेट करके, कभी एंडो को उस सिचुएशन में यूज करके, या मैकलिस्टर को हम कुछ मैचेस में ड्यूरिंग सब्स्टिट्यूशंस वहां पे यूज करके वी गिव द प्लेयर सम रेस्ट।
because Gravenberch is really really tired, वो अब दिख रहा है. सबोत्सलाई, मैकलिस्टर दोनों की परफॉर्मेंस मुझे कल बहुत अच्छी लगी, बट मेरे मैन ऑफ द मैच कल थे लुइस डियाज, क्योंकि लुइस डियाज को एक सही पोजीशन में हमने फाइनली खिलाया और हमको उसका फायदा कल देखने को मिला. लुइस डियाज लुक्ड वे मोर कंफर्टेबल, उनकी ऑफ द बॉल ऑन द बॉल मूवमेंट बहुत अच्छी थी. ऑफ कोर्स उन्होंने गोल स्कोर किया, पेनल्टी उन्होंने जीती. I think he was pretty good yesterday. Jota, again, he was crucial. पहले गोल के लिए वही थे जिन्होंने टर्नओवर जीता, and he was fantastic. Salah is Salah. I think उनको उतनी कल चांस क्रिएशन के मामले में उतना नहीं था उनकी तरफ से इनपुट, बट he was again he scored a crucial penalty जिसकी वजह से हमको 2-0 की लीड मिली. देखो, मैं एक प्लेयर के बारे में बात करना चाहता हूं, एंड आई लव द प्लेयर, बट आई थिंक अभी हमको एक्सेप्ट करना होगा कि रॉबर्टसन इज वे पास्ट हिज प्राइम. और ये एरिया ऐसा है कि हमको 2 समर पहले शायद एड्रेस कर लेना चाहिए था. हमको शायद पिछले के पिछले समर में या पिछले एटलीस्ट इस विंटर ट्रांसफर विंडो में हमको एड्रेस कर लेना चाहिए था, लेकिन हमने ये एड्रेस नहीं किया. एंड राइट नाउ अनफॉर्चुनेटली रॉबर्टसन इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग हमारे पूरे डिफेंस में. अगर आप वो जो जैरेल कौंजा की ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप उसको देखोगे, मैं यहाँ पे फोटो डाल दूंगा, यहाँ पे आप रॉबर्टसन की पोजीशन देखना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है. एंड मैं एक चीज हमको बहुत क्लियर हो गई है कि भाई रॉबर्टसन इज बेसिकली आपके वो अब एक लाइबिलिटी बन गए हैं पूरे सिस्टम में इन इन अ लॉट ऑफ मोमेंट्स. और हम एज फैंस वो नहीं चाहते हैं, बिकॉज रॉबर्टसन इज अ प्लेयर वी ऑल लव, बट उनको अब समझना पड़ेगा हमको कि उनको रिप्लेस करना पड़ेगा. क्या सिमिकास को आप उस रोल में देखना चाहोगे? आई थिंक ही इज, आई डोंट थिंक, पर्सनली मेरा ओपिनियन है, मुझे नहीं लगता है कि सिमिकास इज द आंसर, बट कुछ मैचेस में हमको सिमिकास को स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज क्लियरली रॉबर्टसन इज नॉट लुकिंग 100% अप देयर. वो हमको चेंज करना पड़ेगा. कोनाटे को जल्दी विड्रॉ किया गया एक येलो कार्ड की वजह से, स्टूपिड येलो, किकिंग द बॉल अवे. कोनाटे की ही गलती है. जब आपको रूल्स पता है तो आप ये मत करिए, सिंपल सी बात है. मुझे रूल काफी स्टूपिड लगता है, लेकिन बात यह है कि रूल है वो, तो आपको बॉल किक अवे नहीं करनी है, सीधी सी बात यह है. कॉनर ब्रैडली जब आए मुझे अच्छा लगा. आई थिंक हिज परफॉर्मेंस वाज गुड. ऑल इन ऑल देखिए 3 पॉइंट्स हैं. आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लेन टू मच. ऑब्वियसली जब आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन जाते हैं तो ऐसा ही होता है. दिस इज देयर विल बी सम गेम्स जो परफेक्ट नहीं होंगे, मेसी विंस होंगे, बट एज लॉन्ग एज हमको 3 पॉइंट्स मिले, आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लेन. आई एम वेरी हैप्पी. 7 पॉइंट की गैप हमने मेंटेन की है टॉप ऑफ द टेबल पे. अभी अगले 3 गेम्स टफ हैं. विला अवे, मैन सिटी अवे एंड न्यूकासल एट होम. 3 गेम्स टफ हैं. स्टार्टिंग विद विला अवे हमको मैनेज करना है, तो देखते हैं. ऑफ कोर्स इसमें एक और वेरिएबल है कि शायद आर्न स्लॉट अवेलेबल नहीं होंगे, शायद 2 मैचेस के लिए, 1 मैच के लिए या 3 मैचेस के लिए, एग्जैक्टली पता नहीं है क्या है. आज 17 है, तो परसों तक हमको रिस्पॉन्ड करना है वो एफए के चार्जेस के ऊपर. तो एक एक पॉसिबिलिटी है कि शायद आर्न स्लॉट अवेलेबल नहीं होंगे, विच इज अ बिग ब्लो, बट विल सी व्हाट हैपेंस. बट यही था लिवरपूल का राउंड अप. आई एम एज अ लिवरपूल फैन, देखिए परफॉर्मेंस हमको इम्प्रूव करनी पड़ेगी. वी हैव टू मेक श्योर कि हम थोड़ा इम्पेटस लाएं, क्योंकि विला के अगेंस्ट जैसा हम सेकेंड हाफ में खेले वैसा तो नहीं चलेगा, राइट? So definitely I think that is something we'll have to correct immediately. और आर्नो स्लॉट के ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मिड वीक में ही वो फिक्सचर है. वी हैव टू मेक अरेंजमेंट्स, वी हैव टू मेक श्योर कि हम बेटर खेलें. जैसा फर्स्ट हाफ में खेला, अगर हम वैसा खेलेंगे देन इट इज गुड, बट सेकेंड हाफ की परफॉर्मेंस रिपीट नहीं हो सकती, ये बात बहुत क्लियर है. एनीवे, मूविंग ऑन टू टॉटनहम वर्सेस मैन यूनाइटेड. तो मैन यूनाइटेड स्लिप कर चुकी है 15th पोजीशन पे. प्रीमियर लीग में आई थिंक उनकी वर्स्ट पोजीशन है. ऑब्वियसली दिस इज नॉट डिसाइडेड, अभी काफी फुटबॉल बची हुई है, 14 मैचेस बचे हुए हैं, तो शायद वो इम्प्रूव करें और बेटर फिनिश करें. यूरोपा लीग में ऑफ कोर्स दे आर देयर, एफए कप में दे आर देयर, सो इट्स नॉट कंप्लीटली डाउन एंड आउट. बट प्रीमियर लीग की जहां तक बात की जाए, जेम्स मैडिसन का गोल आता है. एक्चुअली पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा लाइनअप्स के बारे में. मैन यूनाइटेड ऑफ कोर्स इट इज वेरी पुअर इन टर्म्स ऑफ द स्टार्टिंग लाइनअप, और उसका मेन रीजन है इंजरी. कल अगर आप उनके बेंच की तरफ देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कितनी हालत खराब है मैन यूनाइटेड की विथ इंजरीज. बट पैट्रिक डोरगू, डिएगो डालो, ये थे आपके विंग बैक्स. ऑफ कोर्स रास्मस हॉयलैंड ने स्टार्ट किया, गर्नाचो, जोशुआ ज़र्क्ज़ी,
स्टार्टिंग 11 में फिर भी बोलूंगा कि डिसेंट थी, बट बेंच वाज टेरिबल यूनाइटेड के लिए। ऑफ कोर्स जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि द बिगेस्ट ब्लो फॉर यूनाइटेड हैज बीन कि अमाड डियालो को इंजरी हो गई है, एंड दैट इज नॉट आइडियल, दैट इज नॉट आइडियल। वो एक प्लेयर थे जो मैन यूनाइटेड के लिए काफी परफॉर्म कर रहे थे, बट क्लियरली अभी वो फिट नहीं है। बट मैच के ऊपर आते हैं और मैच के ऊपर डिस्कशन करते हैं। स्टार्टिंग से ही टॉटनहम ने प्रेशर काफी बनाया और टॉटनहम ने एक गोल मारा, और उसके बाद मैं बोलूंगा कि टॉटनहम पूरे मैच में दे लुक्ड रादर कंफर्टेबल। मैडिसन वापस आए हैं इंजरी से, उन्होंने रीबाउंड के साथ गोल मारा, और ऑफ कोर्स देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म जो जेम्स मैडिसन को मिला है, एंज पोस्टेकोग्लू को भी मिला है, बट वो सब हम डिस्कस करते हैं इसके बाद। बट उसके बाद में पूरे मैच में मैं बोलूंगा कि टॉटनहम रादर कंफर्टेबल दिख रही थी। ऑफ कोर्स एक दो चांसेस थे जहां पे ओनाना ने एक दो सेव्स भी निकाले, एक दो मोमेंट्स में मैं बोलूंगा कि यूनाइटेड ने डिफेंड बहुत अच्छा किया, बट ओवरऑल इट वाज नॉट इनफ, एंड 3 पॉइंट्स लेके गई है। टॉटनहम ने पहली बार प्रीमियर लीग हिस्ट्री में मैन यूनाइटेड के ऊपर डबल किया है, एंड 15th पे यूनाइटेड है। टॉटनहम का सीजन प्रीमियर लीग में मुश्किल लग रहा है, आई नो। एंड पहले बात कर लेते हैं स्पर्स के ऊपर। स्पर्स, देखिए बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मैच स्पर्स हार जाएगी या वो परफॉर्मेंस नहीं आएगी, क्योंकि वो मोटिवेशन कहाँ से ढूंढेंगे टॉटनहम के प्लेयर्स और टॉटनहम के मैनेजर, वो मोटिवेशन कहाँ से ढूंढेंगे, क्योंकि एफए कप से बाहर हो चुके हैं, कैराबाओ कप से बाहर हो चुके हैं, प्रीमियर लीग में बहुत मतलब ये 3.5 महीने के बाद पहली बार घर पे जीते हैं टॉटनहम। सो दैट्स अ बिग वन, एंड एक क्वेश्चन ये था टॉटनहम के ऊपर कि वो मोटिवेशन कहाँ से लेके आएंगे। बट एंज पोस्टेकोग्लू ने इस मैच में अच्छा मैनेज किया। जेम्स मैडिसन से ऑफ कोर्स उनको बूस्ट मिला है, एंड मतलब मुझे अब लगता है कि यूरोप वगैरह के लिए पुश करने के लिए तो बहुत देर हो चुकी है, बट एंज पोस्टेकोग्लू इज इन अ टफ सिचुएशन। पार्टली वो खुद भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, क्योंकि उन्होंने इनफ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई, और फ्लेक्सिबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बारे में मैं यूनाइटेड के ऊपर भी डिस्कशन करूंगा, बिकॉज हाउ डू यू देन मैनेज अ सिचुएशन जहां पे आपके सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट दिस इज अ बिग विन फॉर टॉटनहम। अभी उनके प्लेयर्स इंजरी से वापस आएंगे, और वो एक्सपेक्ट करेंगे एंज पोस्टेकोग्लू कि वो अपने जिस तरह की फुटबॉल वो खिलाना चाहते हैं उसको वो एग्जीक्यूट कर पाए। ऑफ कोर्स कल मैं बोलूंगा कि कल ओवरऑल टॉटनहम की टीम वाज यू नो इट वाज एक ग्राइंड विक्ट्री, एक विक्ट्री ग्राइंड की उन्होंने मैन यूनाइटेड के ऊपर। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि उन्होंने डोमिनेट किया यूनाइटेड को। अब अगर आप देखो कि बेंतनकूर को एक इंजरी हो गई है, वो आइस पैक लगा के बैठे, तो होपफुली इट इज नॉट वेरी सीरियस, बट वो हम वेट करेंगे कि क्या एग्जैक्टली हुआ। सॉन ह्यूंग मिन, एक वंस अगेन आई विल से दिस इज वन प्लेयर दैट आई रियली लाइक, बट आई आल्सो फील कि ही हैज आल्सो लॉस्ट अ यार्ड ऑफ पेस, और वो दिखता है उनके गेम में, जो कभी कभी वो चीजें एग्जीक्यूट करना चाहता है, आपको दिखता है कि दिस इज व्हाट ही हैज इन माइंड, बट वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। बट वापस आते हैं मैन यूनाइटेड के ऊपर। देखिए यार, अभी एक क्वेश्चन ये उठता है, देखो फॉर एग्जांपल अगर आप यूनाइटेड को देखो तो उनकी टीम में इंजरीज बहुत है, उनके प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, ये बहुत मतलब क्लियर जग जाहिर बात है, आपको दिख रही है। ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे? क्या आप एक मैनेजर ऐसा लाओगे जो फ्लेक्सिबल है, या फिर आप एक मैनेजर ऐसा लाओगे कि जो अपने फिलॉसफी पे स्टिक करे नो मैटर व्हाट? अगर आप पिछले 14 मैचेस को देखो तो 14 पॉइंट्स है मैन यूनाइटेड के, 15th पोजीशन पे है वो। और ये, मैं लिवरपूल फैन हूं, और आई एम नॉट गोइंग टू मिंस माय वर्ड्स, इट इज as if मैं ऑफ हैंड देखूं तो मुझे ऑफ कोर्स आई एंजॉय इट, आई एम अ राइवल। बट अगर मैं एक न्यूट्रल की तरह सोचने की कोशिश करूं, तो क्या एक अप्रोच ऐसी कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आप दिखा दो इस सीजन के एंड तक, क्योंकि आपके प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, आपको आपके टाइप के प्लेयर्स मिले नहीं है। पैट्रिक डोरगू का ये जस्ट सेकंड गेम था, डिएगो डालो वो लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं लेके आ पा रहे हैं। सेंटर बैक पेयरिंग्स की जहां तक आप बात करो तो बहुत लोग बोलेंगे कि भाई मगवायर को बहुत पहले बिक जाना चाहिए था, बट डेलिक्ट है, मजुराई है, जो पता नहीं एग्जैक्टली क्या है मैनेजर का प्लान, वो बाद में पता चलेगा। कैसेमीरो इस पास्ट इट। कल मैं एक चीज बोलूंगा, फर्नांडिस और जर्गजी की परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी। आई थिंक दे वर डिसेंट, एंड गर्नाचो हैड सम ग्रेट मोमेंट्स। ऑफ कोर्स वो एक मिस
वो एक चीज, मतलब दैट इज द ऑप्टिक्स, वो सबसे, वो कवर इमेज होगा आपके परफॉर्मेंस का। लेकिन अब ओवरऑल आई थिंक ही वाज डिसेंट। ओवरऑल मैन यूनाइटेड दिस वाज नॉट अ टेरिबल परफॉर्मेंस फ्रॉम मैन यूनाइटेड। आई थिंक वो जस्ट एज मिसिंग है, वो एक एक मतलब इंस्टिंक्ट, मतलब कंप्लीटनेस होता है, वो लैकिंग है। तो ऐसे में आप क्या करोगे? क्या आप कुछ एक अप्रोच चेंज करने की कोशिश करोगे, या यू विल स्टिक टू योर गन्स नो मैटर व्हाट? वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि 15th इज जस्ट नॉट गुड इनफ फॉर मैन यूनाइटेड। देयर इज नो गेटिंग अराउंड दिस। आप 15th नहीं हो सकते। देयर आर मल्टीपल साइड्स, बोर्नमथ है, एवर्टन है, दूसरी टीम से जिनको बहुत इंजरीज हुई हैं, बट दे आर ऑल, अभी एवर्टन आपसे ऊपर चली गई है। तो वो एक चीज आई थिंक थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आई डोंट थिंक रूबेन एमोरिम को अपने जॉब के बारे में वरी करने की जरूरत है, बट देयर नीड्स टू बी सम फ्लेक्सिबिलिटी, बिकॉज दिस इज नॉट, हालांकि उन्होंने बोला कि आई एम नॉट वरीड, बट आप बताइए, अगर आप मैन यूनाइटेड फैन है, अगर आप मैन यूनाइटेड फैन नहीं भी है, तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी होनी चाहिए, कि आर यू हैप्पी विथ दिस पॉलिसी की आई विल स्टिक टू माय गन्स नो मैटर व्हाट? एफए कप है, यूरोपा लीग है, आई थिंक अगेन यूनाइटेड के लिए टू पुश फॉर यूरोप, एफए कप ही एक तरीका है, या फिर यूरोपा लीग अगर जीत जाए तो वो चैंपियंस लीग में आ जाएंगे, वो तो ब्रिलियंट हो जाएगा फॉर यूनाइटेड। बट आप बताइए, मुझे तो लीग के तरीके से मुश्किल लग रहा है, एंड आई वुड, इफ आई वाज अ मैन यूनाइटेड फैन, मैं बोलता ठीक है भाई, यू स्टिक टू योर प्रिंसिपल्स, बट अब थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आ जाओ। बट आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है। इसी के साथ लास्ट में बात करते हैं यूवेंटस और इंटर मिलान की। तो इंटर मिलान ने अपना चांस मिस कर दिया है, टॉप ऑफ द टेबल जा सकते थे वो, बट एज इट स्टैंड्स गेम्स बराबर है, 25 पॉइंट नेपोली के भी हैं, 25 पॉइंट इंटर के भी हैं, और 2 पॉइंट पीछे हो चुकी है। फ्रांसिस्को कोएंसियाओ ने गोल मारा, और ऑफ कोर्स यू लुक एट द असिस्ट, वंस अगेन इट केम फ्रॉम कोलो मुआनी। कुछ प्लेयर्स कुछ सिस्टम्स में, कुछ क्लब्स में शायद फ्लरिश नहीं कर पाते हैं, और यूवेंटस में भी अर्ली डेज हैं फॉर कोलोमुआनी, बट अभी तक के बेसिस पे उन्होंने अच्छा किया है, ये चीज हम सबको माननी पड़ेगी। आई थिंक दे हैव डन वेल। अगर आप ये देखो, कोलोमुआनी ने आते ही एक एडिशन की है, प्रॉपर इलास्टिको असिस्ट यार, वो लिंकअप स्ट्राइकर जो मोटा के सिस्टम को चाहिए था, व्लाहोविच जो लिंकअप नहीं कर पा रहे थे, वो कोलोमुआनी प्रोवाइड कर रहे हैं। इंटर मिलान ने बहुत चांसेस मिस किया। आई विल से कि दे ओनली हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम। एंटरटेनिंग मैच था, मैं ये एक चीज बोलूंगा, द मैच वाज वेरी वेरी एंटरटेनिंग। एज ए न्यूट्रल आपको देख के मजा आएगा। एक स्टैट है कि इंटर मिलान हैज नेवर वन द सीरिया वेयर दे फेल टू बीट वन ऑफ एसी मिलान और यूवेंटस एटलीस्ट वंस। 2024 में तो वो नहीं जीत पाए थे, और यहां पे भी ऐसा भी लग रहा है। सो एक चीज मैं बोलूंगा कि यूवेंटस की अगर आप पोजीशन देखो, तो यूवेंटस राइट नाउ 4th पोजीशन पे आ चुकी है, 5 पॉइंट पीछे है अटलांटा से, एंड यूवेंटस विल बी लुकिंग एट दैट स्पॉट विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। 3rd 4th भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज एटलांटा का भी थोड़ा सा फॉर्म ड्विंडल हो रहा है, तो वो एक चीज बिल्कुल 100% देख ली होगी। चलानोग्लू ने कल एक दो चांसेस मिस किए, आई विल से कि सम ऑफ द मिसेस वर क्रिमिनल। यू उनका फॉर्म इज नॉट द बेस्ट, जब से वो इंजरी से वापस आए हैं, इट इज नॉट लुकिंग, ही इज नॉट लुकिंग द बेस्ट जो वो खेल सकते हैं, जो खेलते हुए हमने देखा है। ओवरऑल मैं ये बोलूंगा एडवांटेज नेपोली, ऑल्दो नेपोली ने भी पॉइंट्स ड्रॉप किए, बट वो पॉइंट्स ड्रॉप करके भी दिस वीकेंड वर्कड आउट फॉर देम। एंड सीरिया में टाइटल रेस इज गोइंग टू बी वेरी थ्रिलिंग। आई विल डेफिनेटली से कि एडवांटेज नेपोली जरूर है, बट दिस इज नॉट नोवेयर क्लोज टू द एंड। काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टाइटल रेस, एंड थ्रिलिंग टाइटल रेस। आज ऑफ कोर्स बार्सिलोना खेलने वाली है अपना मैच। प्रेशर तो है, देखो दोस्त, बार्सिलोना के ऊपर प्रेशर तो 100% है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आप बताइए हमको कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है कल के मैचेस के बारे में, आप हमारे असेसमेंट से एग्री करते हो नहीं करते हो? बाकी आज शाम में अगर पॉसिबल हुआ तो we'll definitely go live, we'll talk about other stuff, we will talk about the run in and everything, सीरिया पैनल से भी बात करेंगे, सब कुछ करेंगे। बाकी वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल के कंटेंट को मिस नहीं करना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब करो, और गेट अस टू 40K as soon as possible। हम चाहते हैं सीजन के एंड तक 40K हमारे हो जाए, अगर आपका सपोर्ट रहा तो जरूर हो जाएंगे। एंड बाकी आपसे जल्दी मिलेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, एंजॉय योर डे, एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स।